श्वान की योनि, एक कुत्ता की योनि, एक कुतिया की योनि प्राप्त कर ली। और जरा विचार करिए कितना भयंकर स्वरूप है। एक पांव टूटा हुआ है, एक कान कटा हुआ है, एक आंख टूटी हुई है और शरीर भी पूरा उसका जो था, पूरा शरीर में से उसके जो एक आध बार तो कभी जिंदगी में तुमने भी ऐसा कुत्ता तो देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है? तो उसके शरीर से पूरे बाल झड़ गए, कहीं कहीं उसको छींटा छींटा पड़ गया, पूरे बाल झड़। विचार करिएगा जरा, सोचिए इतना भयंकर स्वरूप उसका। बाप का मन नहीं दुखेगा, पिता का मन नहीं दुखेगा, पिता का हृदय नहीं रोएगा, पिता का मन नहीं रोएगा। बेटी के लिए कितना सोचता है पिता, कन्यादान की पूरी तैयारी कर लेता है। बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा पैसा जोड़ना चालू कर देता है, रखना चालू कर देता है, साड़ियाँ रखता है, रकम बनवाता है, सामान रखवाता है, पूरा सामान जोड़ जोड़ के पिता रखता है, संभाल संभाल के। और वो बेटी जिसको पिता को जिस बेटी पर नाच था, पिता को जिस बेटी पर नाक था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी, इसका शादी ऐसी करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और वही बेटी अगर किसी आड़े टेढ़े के साथ में चली जाए, दूसरे धर्म में चली जाए, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाए और विवाह कर ले किसी दूसरे धर्म के लड़के से, तो विचार करना उस पिता को कितना रोना पड़ता होगा जिसने इतनी तमन्ना, इतनी इच्छाएं जागृत करके रखी होगी। उस पिता को कितना सोचना पड़ता होगा। विचार करिए जरा, अपने मन में, अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में ये विचार लाइएगा, कितना रोना पड़ता है। देवव्रत ने तो केवल देखा है बेटी का जीवन की मेरी बेटी कुतिया की योनि पा गई, श्वान की योनि पा गई, उसका शरीर ऐसा हो गया, उसका पांव टूट गया, उसकी आंख चली गई, उसका कान कट गया और उसका पूरा शरीर बेकार होकर पड़ा हुआ नाली के पास पड़ी हुई है। वो बेटी को देखा तो कितना दुख हुआ, कितना दुख। जिस बेटी को गोदी में पाला पोसा बड़ा करा, अच्छे एजुकेशन दी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा वैभव दिया, और वो बेटी किसी ऐसे वैसे के साथ में, कहीं गाड़ी सुधारने वाले के साथ में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी दूसरे धर्म में चली जाए, जो कभी किसी गंदे भोजन को हाथ नहीं लगाती थी उसको वो गंदा भोजन बनाना पड़ जाए। जो कभी गंदे भोजन के सामने से निकलकर चली जाती तो वोमिटिंग कर देती है, उल्टी कर देती है, उसको वो भोजन करना पड़ रहा है, उसको वो भोजन बनाना पड़ रहा है। बाप कितना दुखी होता होगा, सोचो कि मेरी बेटी की किस्मत कहां लेकर गई, बताओ क्या सोचा था इसने, कितना विचार करा था इसके लिए और कहां पहुंच गई। फिर से कहूंगा एक बार, फिर ध्यान देना, वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो पूरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और अगर वक्त ने समझाया तो रो रो के समझा। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर समझाएगा, वक्ता माइक पकड़कर समझाएगा, वक्ता गादी पर बैठकर समझाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त ना आ जाए। इसलिए वक्ता के कहने पर अगर तुम संभर गए, सुधर गए, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो तुम वक्त का इंतजार करोगे तो वो वक्त तुमको ऐसा सुधारेगा कि ना बाप के घर जा पाओगे, ना किसी के पास जाके रो पाओगे। उसको समझो, उसको संभालो। विचार करिए जरा अपने विचार। हम उसको देखें, हम उसको समझें, हम उसको संभालें। हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे मन को हम केंद्रित करें इस बात के लिए कि देवव्रत ब्राह्मण है,
काशी प्रदेश में रहता है। अपनी बेटी का चरित्र देखना था, भगवान शंकर का उसने भजन किया, तब करा कि मुझे अपनी बेटी का जीवन देखना है। जो बेटी को मैंने कन्यादान करा था, कन्यादान करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, उसका जीवन नहीं सुधरा। मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया, पर संभरने कोई तैयार नहीं, सुधरने कोई तैयार नहीं। तो मैं करूं क्या? वो सुधर ही नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता? अब जैसे ही भस्म लगाया, चंदन लगाया और देख लिया कि मेरी बेटी को कुतिया का जन्म मिला है, स्वान का जन्म, और वो स्वान भी ठीक नहीं। जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, बहुत पाप करे, वो पाप करने वाले से भी निवेदन है कि भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना। और आप भी सुन लो रे कंजरी वालों जरा अच्छे से, और हालोल वालों, और जितनी मेरी जीजी होन बैठी और जितने मेरे जीजा होन बैठे, सब अच्छे से समझ लो। भगवान से कहना, पाप कर्म करा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब कुछ करा हमने जिंदगी में, हमने करा, पर भगवान से कहना मैं पापी हूं, मैंने पाप करा है, पर इतना निवेदन मेरा स्वीकार करना, अगर मुझे कुत्ता का भी जन्म दे तो किसी ऐसी वैसी जगह मत देना, मुझे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ब्रजमंडल में कुत्ता बनाकर भेज देना। कारण पूरी दुनिया के जितने कुत्ता हैं, ये किसी का डंडा खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, धाक खाते हैं, लात खाते हैं, पीटे जाते हैं, पर ब्रजमंडल का जो कुत्ता होता है गोवर्धन नाथ जी के चरणों का, वो भी गिरिराज जी का चढ़ा हुआ दूध पी के सहसा बनता है। मुझे बनाना तो उसके चरणों का कुत्ता बना देना, जहां मैं उसके चरणार बिंद का दूध पीऊंगा, चाटूंगा, तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। बस उतना भी बहुत है मुझे, उतना भी बहुत। बहुत विरोध करते हैं दुनिया के लोग। यहाँ तो संत महात्मा बैठे हैं, मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि महात्मा है, उनकी वाणी बड़ी प्रबल होती है। कल भी अपन ने एक महात्मा जी की वाणी सुनी, बड़ी जोरदार थी, तो इनके सम्मुख में कुछ कहूं, पर हमारा शास्त्र कहता है, कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाना उत्तम नहीं है, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, शिव जी को ये चढ़ा दिया, वो बहकर नाली में जा रहा है, वो बहकर गटर में जा रहा है, वो बहकर उधर जा रहा है। अरे उनको कितना समझाओ कि वो बहकर अगर बाहर जा रहा है, तो मेरे शंकर जी का एक नाम है पशुपति नाथ। अगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ केवल मनुष्य मनुष्य खाता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दही केवल मनुष्य पीता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दूध केवल मनुष्य पीता, तो वो मनुष्य का नाथ होता। फिर उसका नाम पशुपति नाथ क्यों हुआ? क्योंकि जो चढ़ा हुआ बाहर जाता है, उसको कोई जीव, कोई जानवर, कोई कुत्ता भी खा लेता है, तो पशुओं का नाथ है, वो साधारण नहीं है हमारा। उसका नाम पशुपति नाथ है, वो पशुओं के लिए भी बहुत कुछ देता। एक जरा सा उसने डमरू बजाया और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया, और खुद उसका नाथ बनकर बैठ जाता है वो पशुपति नाथ। साधारण नहीं हो सकता वो। शंभु शरणे मांगू दया वो साधारण नहीं है, उसका नाम पशुपति नाथ। मेरे भोलेनाथ जी ने कि मेरे सारे देवता अच्छे दिखे, इसलिए महादेव भस्म लगा के बैठ जाते हैं। ततैया वतैया पास में रख ले। उन्होंने कहा इंद्र के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, गरुण के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इसलिए उन्होंने कैलाश धाम पर जाकर बैठ गए। कैलाश धाम पर वो भी ततैया लटका के, बिच्छू लटका के, नाग बगर गले में धारण कर कर, मृगछाला पहनकर, कोई मतलब नहीं किसी से। चलो जब
मेरे पास मत बैठो। आज भी राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? लोग इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ता है। महादेव कहते मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, चलो यहाँ से बस लोटा चढ़ाओ और अपने घर जाओ। तो किसी ने पूछा महादेव जी आपके पास में समय क्यों नहीं है? महादेव बोले मैं खुद राम नाम जपता रहता हूँ, कृष्ण नाम जपता रहता हूँ, तुम भी जपो, अपने घर जाओ, टाइम टाइम को बर्बाद करते हो। पूरे दिन भर में 24 घंटे में 1 लोटा जल लेकर, बस ज्यादा समय नहीं लगता 1 लोटा जल चढ़ाने में, लगता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगता। 1 लोटा जल चढ़ाने में कोई समय नहीं। लोटा भर के अपने घर से ले गए और लोटा लगाया, बाकी झेला, पुनः और बचा कुचा था, कोई नहीं देखे तो 3-4 बेलपत्री लोटे के अंदर रख के और ले गए। और नी तो फिर तो आज के समय में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री मिलनी बहुत कठिन था। पहले के समय में जैसे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढना कठिन था, वैसे शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री ढूंढना कठिन था, बहुत कठिन। जो जाता है, एक कोई चढ़ा के जाता है, दूसरा पहले उठा के धर लेता, दूसरा चढ़ा के गया, तीसरा पहले उठा के धर लेता। कितनी खुशी होती होगी, कितना प्रसन्नता होती होगी। जिन शिव मंदिरों में लोगों के जाले नहीं निकलते थे, उसमें कुत्ते बैठे रहते थे, धूल पड़ी रहती थी, आज उस शिव मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। ना कोई ढोंगे, ना कोई प्रपंच, ना बेल है, ना भभूति, केवल शंकर भगवान के नाम का गुणगान है, शिव का स्मरण, केवल शिव का, और कुछ नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ। महाराज नेत्र रो रहा है, बेटी की जिंदगी कैसे संवरे, जो बेटी इतनी गलत दशा में पहुंच गई, उस बेटी का जीवन कैसे संवारा जाए। विचार करा क्या करा जाए। शिव की आराधना में वापिस डूब गया, वापिस देवव्रत फिर लग गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहले बोल रहा है पंचाक्षर मंत्र, फिर पीछे से बोल रहा है षडाक्षर मंत्र। क्या बोला, फिर से बोल के बताओ। पहले कौन सा मंत्र आ गया? पंचाक्षर। इसके बाद में जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय, आ गया षडाक्षर। फिर इसके पीछे आ गया, वापिस बोलो, एक बार फिर से बोलो, नमः ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती है तो 4 काला दाना है या 2 काला दाना है, उसके बाद में 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का। किसी ने पूछा ये मंगलसूत्र में काला दाना क्यों होता है, लाल दाना क्यों होता है, सोने ही सोना क्यों नहीं होता? तो कहा महाराज ये काला दाना पति को पूरी नजर से बचा कर रखता है और मेरा बना कर पूरी नजर से। इसलिए
पंचाक्षर, षडाक्षर, द्योतशाक्षर, ढाई अक्षर का, दो अक्षर